Hello and welcome back to MechZone. We welcome you to the third Gutka of Fluid Mechanics, and today in this lesson we shall be solving some really very important problems from previous year GATE, which are asked in the various GATE examinations of previous year. And before starting this lesson सिर्फ यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है या कभी भी कोई इंपॉर्टेंट लेसन अपडेट होता है तो आप उसको सबसे पहले एक्सेस कर सकें. And soon I will be starting a special session on Unacademy, especially for the SSC JEE mechanical students. So you can follow me simultaneously on the platform of Unacademy. My ID is shagun.mnit3733, and there also I will be starting with first जो मेरा टॉपिक रहेगा मेटल कटिंग एंड मशीनिंग से, वहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे. और ये लेसन जो होंगे हमारे वैसे तो एक्सक्लूसिवली SSC JEE के लिए रखे जाएंगे, ठीक है. और टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको हर अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे ग्रेडअप के साथ जो एसोसिएशन है उससे आप बाय कर सकते हो, और उसका जो लिंक है जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है. तो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आप वहाँ पर डायरेक्ट हो जाओगे और डायरेक्टली आप वहाँ से उसे बाय कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे दैट वी हैव. एंड we have been given a cylindrical body of cross-sectional area A, height capital H and density rho s is immersed to a depth h in a liquid of density rho and tied to the bottom with a string. Now this question has been asked in GATE 2003 और अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है. अब अगर आप इसको देखें तो इस बॉडी का जो वेट हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी तो हमेशा वर्टिकली डाउन एक्ट करेगा. इट वुड बी इक्वल्स टू m इंटू जी, ठीक है. अब आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है, रो एस. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एच इंटू जी. तो ये हो गया आपका बॉडी का वेट जो कि एक्ट करेगा नीचे, ठीक है. और अब निकालते हैं हम बॉयंसी फोर्स एफ बी, जो हो जाएगा V रो G, वेर V इज द वॉल्यूम सबमर्ज्ड. सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितनी है, A इंटू स्मॉल h इंटू रो इंटू G. ये हो जाएगा हमारा FB. और जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा टेंशन है और वेट, ये दोनों का डायरेक्शन नीचे होगा. बॉयंसी फोर्स जो है वो ऊपर उठाने की कोशिश करेगा बॉडी को. तो बाय इक्विलिब्रियम, बाय अप्लाइंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वी हैव टेंशन प्लस वेट इज इक्वल्स टू FB. तो यहाँ से टेंशन इज इक्वल्स टू FB माइनस वेट. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रो H माइनस रो S इंटू कैपिटल H इंटू जी ए. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो यहाँ से बस क्या निकालना था, बॉयंसी फोर्स पता होना चाहिए, वेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए और इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दी हमने, तो हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी मतलब ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा. सो दिस वाज गेट 2003. नाउ लेट अस अटेम्प्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव. अ वाटर कंटेनर इज केप्ट ऑन अ वेइंग बैलेंस. Water from the tap is falling vertically into the container with a volume flow rate of Q. The velocity of the water when it hits the water surface is U. At a particular instant of time, the total mass of the container is M. The force registered. अगर मास का मतलब कंटेनर का मास M है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, mg. तो mg तो मतलब आपके आंसर में आना ही आना है. तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये वाले ऑप्शन में mg नहीं है, पहले उड़ा दो इस क्वेश्चन, इसको हटा दो दूर एकदम, ठीक है. अब बात आती है ये वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है. u क्या है, इसकी वेलोसिटी है, मतलब मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है. वॉल्यूम फ्लो रेट एक्चुअली होता है kg मीटर पर सेकेंड, आई एम सो सॉरी, kg मीटर पर सेकेंड. ओके, और यहाँ पर जो आपका फोर्स होगा, क्या जिस मोमेंटम से आपका पानी आपके इसको कंटेनर को स्ट्राइक करेगा, दैट वुड बी रो इंटू क्यू इंटू यू. इसमें हम लोग रो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो रो होता है kg पर मीटर क्यूब,
ठीक है, ये केजी नहीं आएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड ही होता है आपका वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, क्यू दिया हुआ है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। तो केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय मीटर क्यूब पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड, तो रो इंटू क्यू इंटू यू कर रहा हूँ, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गुजर गया और ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट न्यूटन, तो मतलब ये फोर्स हो गया। तो आपको जो फोर्स मिला वो हो गया रो क्यू यू और प्लस एम जी, तो इसके खुद का वेट था ही, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ये क्या था, ये हमने कुछ नहीं किया, वॉल्यूम फ्लो रेट मल्टीप्लाइड बाय density multiplied by the velocity is nothing but the momentum with which this water is striking the base of container. So the correct option is option number A. Now let us attempt the next question that we have, and this is one of the very good problems that have been asked in GATE 2003. 3E problem है। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, एक सिरिंज दिया हुआ है, सिरिंज का ये जो वाला पार्ट होता है इसे 10 mm पर सेकेंड की स्पीड से अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। इस पोर्शन को मान लीजिए मैं कहता हूँ 1 पोर्शन और इस वाले पोर्शन को मान लीजिए मैं कहता हूँ 2। तो 1 पोर्शन का डायमीटर दिया हुआ है, 2 पोर्शन का डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर इज 10 mm एंड डायमीटर ऑफ दिस थिनर पार्ट इज 100 mm। द प्लंगर इज पुश्ड एट 10 mm, ये प्लंगर होता है, ठीक है, 10 mm पर सेकेंड, द वाटर कम्स आउट एज अ जेट, ये देखिए जेट यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, अज्यूमिंग द आइडियल फ्लो द फोर्स F इन न्यूटन्स रिक्वायर्ड टू पुश द प्लंगर। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डायमीटर 1 है, जो 1 मैंने सेक्शन लिया, या मैं यहीं पर कैलकुलेट करके बता दे रहा हूं, तो जो हमारा ये डायमीटर 1 होगा, D1 इज नथिंग बट 0.01 मीटर 10 mm, ठीक है। D2 is nothing but 0.001 मीटर, ठीक है। L2 कितना है, लेंथ हैज बीन गिवन एज 0.1 मीटर। मेरी आदत है हमेशा पहले मैं डेटा पूरा लिख लेता हूँ, क्वेश्चन में जो जो दिया है 1000 kg पर मीटर की, क्योंकि वाटर को ही स्प्रे किया जा रहा है, एंड V1 दैट इज वेलोसिटी इज 0.01 मीटर पर सेकेंड, हर चीज को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको पता है किस वेलोसिटी से पानी निकलेगा, V2 इज नथिंग बट V1 इंटू D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। कुछ लोगों को जो ये ना समझ में आए कि ये कहाँ से आया, तो ये आया A1 V1 बराबर A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन से, तो V2 वुड बी A1 अपॉन A2 इंटू V1, और एरिया क्या होता है, A1 इज पाई बाई 4 D1 स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया। तो V2 की जो वैल्यू आ रही है आपकी, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब आता है बात बर्नौलीज इक्वेशन लगाने की। तो बर्नौलीज इक्वेशन विल बी अप्लाइड बिटवीन द पॉइंट 1 एंड द पॉइंट 2। अच्छा मुझे बताइए P2 पॉइंट पर मेरा प्रेशर कितना हो जाएगा, इट विल बी 0 बिकॉज हियर इट इज एक्सपोज टू द एटमोस्फियर, ठीक है। अब हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन जब हम लगाएंगे तो वी हैव P1 माइनस P2 अपॉन रो जी, दिस वुड बी इक्वल्स टू P2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो G गुजर गए, ठीक है। तो हमारा P1 यहाँ से हमें निकालना है, क्योंकि P2 भी गुजर गया, 0 हो गया वो, तो ये आ जाएगा 499.95 पास्कल्स। और आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू जाएगी 499.95, अप्रॉक्सीमेटली आप 500 भी ले सकते हो। एरिया की वैल्यू आपको पता है, कहाँ का एरिया लेंगे, अब सबसे बड़ी बात ये आती है हम कहाँ का एरिया ले रहे हैं, क्योंकि हमारा फोर्स हम यहीं पर लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम फोर्स यहीं पर लगा रहे हैं फर्स्ट रीजन में, इसलिए हम लोग एरिया भी 1 रीजन का ही कंसिडर करेंगे, यहाँ का एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। तो एरिया हो जाएगा D1, मतलब A1 हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर। तो ठीक है, तो A1 जो हमने कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो
तो फोर्स जब इस 499.95 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.04 न्यूटन। तो हो गया हमारा आंसर 0.04 न्यूटन। न्यूटन कौन थे? न्यूटन वो थे जिनकी वजह से हमें फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है। अगर सेब ज़मीन की जगह न्यूटन के सिर पे गिर गया होता तो शायद आज हमें उतनी फिजिक्स नहीं पढ़नी होती, पर कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। फिजिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स से ही पूरी इंजीनियरिंग का जन्म हुआ है, यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पोर्शन है, निग्लेक्ट द लॉसेज इन द सिलेंडर एंड अज्यूम फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इज 64/RE। तो जो हमारा डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर है, देखिए दो चीज़ें होती हैं। कुछ जगहों पर आप बुक में देखोगे HF इज इक्वल्स टू 4FLV²/2GD भी लिखा होगा, कुछ जगहों पर लिखा होता है FLV²/2GD। तो हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है ये 4 टाइम्स द फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है। ये एक्चुअली यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, तो उसको जब 4F से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो फ्रिक्शन फैक्टर बन गया। ठीक है, और फ्रिक्शन फैक्टर दिस इज इक्वल्स टू 64/RE फॉर लैमिनार फ्लो एंड 0.316/RE⁴ फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पता है RE इज इक्वल्स टू ρVD/μ। तो यहाँ फ्रिक्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डाया, और सिमिलरली यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया⁴ आ जाता है। तो ये भी रिलेशंस आपको मतलब अगर आप याद रख लोगे बहुत बेटर होगा। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर वेयर आर, ठीक है, गिवन दैट द विस्कोसिटी आपको दिया हुआ है, तो फोर्स इन न्यूटन रिक्वायर्ड ऑन द प्लंगर। अब प्लंगर पे फोर्स रिक्वायर्ड होगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जगह तो हमारे पास बची नहीं, तो हम लोग कुछ सफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, पावर पॉइंट में आराम से ये इरेज विरेज हो जाता है। हाउएवर जब मैं अपनी क्लासेस ऑनलाइन मतलब बोर्ड पर लेना शुरू करूँगा तब हो सकता है ज़्यादा आप लोग को बेटर लगे, क्योंकि मुझे खुद बेटर लगता है वो बोर्ड पे क्लास लेना और कन्वेंशनली चौक से, चौक एंड डस्टर जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अपना रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल्स टू ρV2D2/μ। ये हो जाएगा हमारा 1000। नाउ फ्रिक्शन फैक्टर जो हो जाएगा 64/RE, ये हो जाएगा 0.064। हेड लॉस इन द पाइप कैसे निकालेंगे? द हेड लॉस इन द पाइप विल बी कैलकुलेटेड एज FLV2²/2GD। ठीक है, पर यहाँ D से मल्टीप्लाई ना करके 2G, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मतलब वही हो जाएगा FLV²/2GD। तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा 0.326 मीटर। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं, P1 - P2/ρg, दिस इज इक्वल्स टू V2² - V1²/2G + HF। तो वहां से P2 तो आपको पता है 0 हो रहा है सीधा सीधा, P1 की वैल्यू आ जाएगी 3699.95 पास्कल। तो फोर्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? π/4 D1² इंटू P1। तो वहां से आपका फोर्स आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.3 न्यूटन। तो आ गया आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अब एक और क्वेश्चन है विच इज बेस्ड अपॉन द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का भी इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। ठीक है, ये है एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड काइनेमैटिक विस्कोसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है, इज हेल्ड बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स। इफ द टॉप प्लेट इज मूव्ड, अगर एक प्लेट मूव करते हैं एक प्लेट मूव नहीं है तो इट इज अ टाइप ऑफ ए कूवेट फ्लो। ये इसको कहलाता है ये कूवेट फ्लो। ठीक है, दोनों के बीच में गैप दिया हुआ है। द शेयर स्ट्रेस निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। शेयर स्ट्रेस अगर हमें निकालना है तो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू du/dy, वही हमारा फॉर्मूला हो जाता है। V आपको दिया हुआ है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी 7.4 × 10⁻⁻7। ठीक है, ये होता है μ/ρ। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दी हुई 0.88 और dv कितना हो जाएगा? इट वुड बी 0.5 मीटर पर सेकंड, मतलब du। dy कितना दिया हुआ है?
0.5 mm, तो ये हो जाएगा 0.0005 मीटर, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई, तो डेंसिटी वुड बी नथिंग बट 0.88 इंटू 1000, दिस इज 880 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। तो म्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, म्यू की वैल्यू निकल जाएगी न्यू इंटू रो। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.6512 पास्कल, ये हो जाएगा आपका शियर स्ट्रेस। नाउ let us do the last question of this particular lesson, and it says like a fluid flow is represented by the velocity field ax I cap plus ay j cap. This question is from the fluid kinematics, और फ्लूइड काइनेमैटिक्स हमने पढ़ा था दो अप्रोचेज होती हैं, एक पार्टिकल अप्रोच होता है, मतलब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एनालिसिस करेंगे। एक होता है ऑयलेरियन अप्रोच। तो ऑयलेरियन में हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट को हम लोग फिक्स कर देते हैं, उस पॉइंट से पास हो रहे डिफरेंट पार्टिकल्स की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला था लैग्रेंजियन, दूसरा है ऑयलेरियन। तो यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन, अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन इज नथिंग बट dx अपॉन u इज इक्वल्स टू dy अपॉन v। और अगर आप वेलोसिटी देखें तो ये है ax i कैप प्लस ay j कैप, ठीक है। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। तो dx अपॉन ax इज इक्वल्स टू dy अपॉन ay, तो a गुजर जाएगा, तो dx अपॉन x इज इक्वल्स टू dy अपॉन y। दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो आज आपका आएगा ln x इज इक्वल्स टू ln y प्लस ln c, कांस्टेंट को हम लोग ln ही लिख लेते हैं। तो जब ये यहाँ लाएंगे तो ln क्या हो जाएगा, ln a माइनस ln b वुड बी ln a बाई b, दिस इज इक्वल्स टू ln c। ln को उड़ाना होगा तो x बाई y इज इक्वल्स टू c। अब इस पॉइंट से पास कराना है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, c की वैल्यू हो गई हाफ, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू हाफ, तो x इज इक्वल्स टू 2y और x माइनस 2y बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी x अपॉन y इज हाफ दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी, हाफ है, तो सॉरी ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y, तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि x अपॉन y हाफ दिया है, मुझे बाय मिस्टेक 2 लगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। देखिए जिस हिसाब से मैंने अभी जल्दीबाजी कर दी, आप मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर देगा आपको एग्जामिनेशन में, ठीक है। सो with this we come to the end of this particular lesson. I hope that you are finding these Goodcasts to be quite useful during your preparation, or you will definitely give us positive feedbacks. We have completed 50,000 subscribers and now we are aiming for 1 lakh, और जैसे ही 1 लाख कंप्लीट होगा तो और सारे हम लोग चीज़ें नए इसमें इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, एंड इन ऑर्डर टू बाय द टेस्ट सीरीज वही आप उस लिंक पर क्लिक कर दीजिए तो आप ऑटोमेटिकली 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब, स्टडी एंड सक्सीड विद आवर चैनल मैक्सिमम।